चिड़ियों का आकाश में ऊंचे उड़ना, प्रकृति का सहज सरल और उन्मुक्त होना अब हमें प्रेरणा नहीं देता। वृक्षों का हवाओं में लहलहाना और फल फूलों से भरकर कृतज्ञता से झुक जाना अब हमें आंदोलित नहीं करता। किसी का सच्चा होना, भला और सच्चा होना अब हमें चुनौती नहीं देता। असल में हमारी आदत नहीं रही आदतें बदलने की। मुनि श्री क्षमा सागर जी की एक कविता वर्तमान परिवेश में पूर्णतः साकार होती दिख रही है, क्योंकि बहुत कुछ सत्य को समझने के बाद भी आज हमारी परिणति क्यों नहीं बदल रही समझ में नहीं आता। शायद यह सत्य है कि आज हमारी आदत बदलने की नहीं रही। हम जानते हैं कि मातृभाषा की शिक्षा बच्चों के उज्जवल भविष्य का कारण है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, आज वे संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि ना जाने कितनी भाषाओं के अधिकारी बने हैं। और आज उन्होंने हिंदी भाषा का एक ऐसा अनूठा महाकाव्य रच दिया, मूक माटी महाकाव्य, जिसने पूरे भारत में एक अद्भुत छाप छोड़ी है। बड़े बड़े विद्वान उस पर पीएचडी एमफिल डिलीट कर रहे हैं, और वह मूक माटी महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो जिन्होंने अपनी बचपन में शिक्षा जो प्राप्त की, कन्नड़ मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की, और आज उनकी वह अद्भुत कृति हम सबके सामने है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी, जो राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी भी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हुई। निश्चित ही है कि मातृभाषा में जब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन में और अन्य विषयों को, अन्य भाषाओं को सहजता से ग्रहण कर सकता है। यह हमारे आसपास बहुत सारे सीए, एमबीए, डॉक्टर्स और कहना चाहिए आईएएस, यूपीएससी, पीएससी अधिकारी वगैरह हम देखते हैं। बहुत से उनमें ऐसे हैं डॉक्टर्स आदि जिन्होंने मातृभाषा की शिक्षा प्राप्त की थी और आज उच्च पदों पर रह कर के और देश की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह सब जानते हुए भी आज हम मातृभाषा का सम्मान नहीं कर पा रहे, और मातृभाषा के माध्यम से जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी थी उस विषय में हम सोच नहीं पा रहे। आज आप देख रहे हैं सारे विश्व में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, और उसका भी जब प्रकोप भारत में पड़ने लगा तो हमारे देश के प्रमुख नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से संबोधन कर रहे हैं, पिछले दिनों भी उन्होंने संबोधन किया, कल भी संबोधन किया, और उनकी बात को एक एक भारतीय व्यक्ति जो समझ रहा है और उसका पालन कर रहा है, इसका मूल कारण क्या है? वह अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में भारत को संदेश दे रहे हैं। विचार करो, यदि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा गुजराती में प्राप्त की और बाद में हिंदी भाषा पर इतना अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया, क्या कोई भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाला बंदा क्या इस तरह से देश को प्रभावित कर सकता है? उनकी वाणी में जिस तरह से जादू जैसा हो रहा है कि जब उन्होंने जनता कर्फ्यू की बात की तो पूरे देश में लोगों ने उसको स्वीकार किया। कल जब उन्होंने बात की तो
एक एक व्यक्ति के दिल में वो बात उतर रही। आप विचार करो, जो अंग्रेजी बोलने वाले अथवा अंग्रेजी शिक्षा करने वाले जो हमारे देश के नेता थे, क्या उनकी बात इतनी अच्छे से सुनी जाती थी? हैं आज जो मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसका मूल कारण ये है कि उनका मातृ हिंदी भाषा पर पकड़ थी, और जब वो बोलते हैं तो उनके एक एक शब्दों में वह प्रभावकारी व्यक्तित्व होता है, जो कि वास्तव में शब्दों से प्राप्त होता है। क्या हमारे बच्चे को, जिसको हम अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिला रहे हैं, क्या वो कभी हिंदी में इतनी अच्छे से बोल सकता है? बोल सकता है क्या? वो तो हिंदी की 8वीं 10वीं पढ़ने वाले बच्चे जब हमारे पास आते हैं और हम उनके लिए पुस्तक या पत्रिका देते हैं, आप पढ़ो, तो बच्चे 4 लाइन भी नहीं पढ़ पाते। पहली स्थिति चित्रकथा देखते से पढ़ने का और समझने का भाव होता था, किंतु आज ये स्थिति है, बच्चों के सामने अच्छी से अच्छी हिंदी भाषा की पुस्तक आप रख दो, वो उसको पढ़ ही नहीं पाते, और इंग्लिश की पढ़ने ये भी संभव नहीं। एक बार की बात है, हमने सोचा बहुत सारे इंजीनियर बच्चे बैठे हुए थे, चलो अंग्रेजी की जिन सरस्वती हम पढ़ते हैं, क्योंकि अपन भी थोड़ा सा इंग्लिश का ज्ञान रखते हैं, थोड़ा वो रखते हैं, तो ये बहुत जल्दी पढ़ना हो जाएगा। किंतु हमने देखा 1 घंटे बैठने के बाद भी वो बच्चे 4 से 6 लाइन से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाए। उसमें भी उनको 10 बार डिक्शनरी का प्रयोग करना पड़ा। कारण यही हुआ कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा तो प्राप्त कर ली, किंतु उनको मातृभाषा की परिपूर्ण ज्ञान नहीं रहा, तो ना वो अंग्रेजी सीख पाए और ना वो हिंदी सीख पाए। और इन सब वस्तु स्थितियों को हम जानते हुए भी आखिर हमारे सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति बन रही है कि हमने आज अपने मन से मातृभाषा की शिक्षा के प्रति वह सम्मान का भाव खो दिया, और अंग्रेजी शिक्षा के प्रति इतना सम्मान का भाव हमारा आ रहा है कि बचपन से ही हम बच्चों को नोज़, आई, ईयर्स, टंग्स ये तो सिखा रहे हैं, किंतु आँख, कान, नाक, मुंह आदि ये नहीं सिखाते। शायद अंग्रेज़ों की जो चाल थी वो आज पूर्णतः सफल हो रही है, और प्रत्येक ज़्यादातर हिंदुस्तानियों के मन में और हम जैसे गुरु भक्तों के मन में, आप जैसे गुरु भक्तों के मन में भी वो अंग्रेजी इतनी हावी हो चुकी है। लेकिन वास्तव में जितना अंग्रेज़ों ने हमारे साथ अहित नहीं किया, उससे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा ने इस भारत देश का हित किया। आज भारत का आर्थिक विकास जो अवरुद्ध है या कमज़ोर पड़ रहा है, उसका मूल कारण है अंग्रेजी भाषा की शिक्षा। अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने सबसे पहले हिंदी माध्यम के विद्यालयों को नष्ट किया और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को जो स्थापित किया, और आज हम उसकी ही अनुसरण करते करते आज अपने बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय कर रहे हैं। एक कथा हमने सुनी थी कि एक कुम्हार मिट्टी लेने के लिए नदी किनारे गया, और वहाँ पर मिट्टी खोदते खोदते उसे एक पत्थर मिला। वो पत्थर उसे इतना अच्छा लगा कि उसने उस पत्थर को अपने घर में लेकर के आया। बच्चे कुछ दिन उस पत्थर से खेलते रहे, फिर उसने सोचा क्यों ना इसका रस्सी में बांध करके और मैं अपने गधे के गले में लटका दूँ। तो उसने ऐसा ही किया, उस गधे के गले में वह पत्थर बांध दिया, लटका दिया। और एक दिन जब वो कुंभ बनाने के पश्चात कुंभ को बेचने के लिए शहर की ओर जा रहा था कि उसने रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला, जोहरी सा व्यक्ति जो था। उसने देखा कि अरे इस गधे के गले में ये पत्थर लटका हुआ है, क्यों ना मैं इस पत्थर को ले लूँ। तो उसने उस गधे के मालिक से कहा, भाई तू ये फालतू का अपने गधे के गले में पत्थर लटकाया हुआ है, ये तू मुझे दे दे। तो उसने कहा यूँ तो नहीं दूंगा। तो कोई बात नहीं, मैं तुझे 10 रुपये दे देता हूँ। तो उसने कहा नहीं, 10 रुपये तो नहीं लूँगा, यदि तुम्हें पत्थर चाहिए तो कम से कम 100 रुपये में मुझे दो। वो जोहरी सोचने लगा, अरे ये तो मूर्ख, इसको तो पता ही नहीं है क्या है। चलो कोई बात नहीं, लौट के आएगा और पत्थर दे जाएगा। नहीं 10 में देना हो तो दे, नहीं तो क्या काम का, पत्थर की कोई वैल्यू है क्या। और कह के उसने उस कुम्हार को यूं ही छोड़ दिया। कुम्हार ने भी सोचा यार 10 रुपये लेके क्या करूँगा, चलो कम से कम मेरे गधे के गले में पत्थर अच्छा तो
लग ही रहा है। और इसने भी सोचा हो ना हो घूम पर के लौट के आएगा तो 10 की जगह 20 दे दूँगा, बस मुझे पत्थर मिल ही जाएगा, काहे को 100 रुपये खर्चा करूँ। और वह कुम्हार वहाँ से